विद्यार्थियों, आप YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स के सामने हैं और यह चैनल आपके लिए वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं, सदिश विश्लेषण से संबंधित या कहो सदिश विश्लेषण से एक खास टाइप का क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए लाया है। कौन लाया है? यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स। ठीक है, यानी इस चैनल की ओर से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है और क्वेश्चन जो है देखिए आपके सामने है। पहले इस सेंटेंस पर ध्यान दो। सेंटेंस को या वर्ड को, दो वर्ड का ग्रुप है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वेक्टर एनालिसिस से जो क्वेश्चन लिया गया है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, यानी त्रिभुज की और समीकरण। और देखो लिखा हुआ है फॉर एनी टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, we always have mod of vector A plus vector B is less than equal to mod of vector A plus mod of vector B। यहां पर फिर से इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। देखो क्या हमें दिखाना है, क्या प्रूफ कर डालना है, यही प्रूफ कर डालना है। mod of vector A plus vector B is less than equal to mod of vector A plus mod of vector B। देखो यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, यानी यह इनइक्वालिटी है। वेक्टर ए वेक्टर बी प्रेजेंट है, यानी यह इनइक्वालिटी वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है। और इस इनइक्वालिटी के लिए खास जो नाम है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको समझने के लिए एक छोटे से ग्राफ में खींच देता हूं, फिगर कहो। देखो पहले मैं वेक्टर ए यहां पर ड्रॉप कर दिया, बना दिया। देखो जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट देखो बी है। अब बी के हेड पर देखो एक वेक्टर बीसी है। वेक्टर क्या है? ये बी, यहां ध्यान दो, ये वेक्टर बीसी है। इस पॉइंट को सी का दिया, नाम दे दिया। वेक्टर बीसी का देखो इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट सी है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? देखो ए से सी को मीट कर दो, यानी वेक्टर एसी जो है ना, वह मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। वह मेरा दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको मैंने वेक्टर बी कहा है। और रिजल्टेंट वेक्टर देखो यह हमारा है वेक्टर ए और प्लस क्या, वेक्टर बी। और वेक्टर ए सी का जो डायरेक्शन है ना, ए से सी की ओर है, ए से सी की ओर है। क्योंकि यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसलिए आपके समझने के लिए मैंने एक फिगर यहां बना दिया ताकि आप समझ सकें। यह जो रिजल्टेंट वेक्टर एसी है ना, यह किसके इक्वल है? यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है। यह ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, त्रिभुज के सदिश योग के नियम से होता है। हिंदी में भी सुन लेना है, हिंदी भाषी बच्चों को मदद मिल जाएगा। अब देखो, अब इसके सॉल्यूशन पर देखो, इसको प्रूफ क्या कैसे कर डालना है।
पहले तो देखो द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली इन इक्वालिटी holds trivially. देखो यह जो इनइक्वालिटी है ना, इक्वल कब हो जाता है, यहां पर इक्वल साइन कब रह जाएगा, तो ध्यान देना, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 इक्वल टू देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी इसका कहने का मीनिंग है वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर हो जाए, वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर हो जाए, तो क्या होगा, यह भी एक जीरो वेक्टर है, यह भी एक जीरो वेक्टर है। मेरे उंगली पर ध्यान देना, दो जीरो वेक्टर का सम एक जीरो वेक्टर है। और देखो यानी और इसका मॉड लेफ्ट साइड में जीरो हो जाता है, राइट साइड में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए जीरो है, मॉड ऑफ वेक्टर बी जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग हुआ इनइक्वालिटी होल्ड्स करता है ट्रिवियली। ट्रिवियली का सेंस जब मॉड ऑफ वेक्टर ए जीरो हो जाए, मॉड ऑफ वेक्टर बी जीरो हो जाए, यानी वेक्टर ए जीरो रहे, जीरो वेक्टर हो, वेक्टर बी जीरो वेक्टर हो, तब यह इक्वल साइन को फॉलो करेगा। इक्वल, अब देखो लेस देन दिखाना है, अब लेट कर लेते हैं, देखो लेट क्या लेट कर लेते हैं, वेक्टर ए है ना का मॉड ले लो इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हों, तब क्या रिजल्ट होता है, तब क्या परिणाम निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर फाइंड करते हैं। पहले देखो ये इक्वल किसका होगा, ये इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इसी वेक्टर के साथ ले लेता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसा हम लिख सकते हैं वी हैव, हम जानते हैं, वी नो। क्यों, कैसे जानते हैं, इसका रिजल्ट आप देखो, पहले आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर जो होता है ना, वह वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है। उसी तरह देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हो, हिंदी में अदिश गुणन जिसको कहते हो। और ऐसा करने पर यही रिजल्ट दे देता है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा आगे प्रोसीड कर देते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस देखो यहां पर दो टर्म हो गया, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ गुणा कर दिया, प्लस क्या वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ। अब देखो वेक्टर ए को गुणा कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं वेक्टर बी के साथ, प्लस देखो प्लस क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं। और देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए है का होल स्क्वायर है, प्लस यहां देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी,
इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां देखो ये डॉट दिख रहा है लेकिन यह इनटू है, गुना है, लेकिन यहां पर दो वेक्टर के बीच यह डॉट प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना कम्यूटेटिव होता है। वी नो, हम रिजल्ट साइड में लिख देते हैं। क्या जानते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। लैंग्वेज में लिख डालता है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। देखो लिख दिया डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी इस दो टर्म को ऐड किया तो ये मिला, प्लस देखो वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर। नौ मैं फिर आगे प्रोसीड करता हूं। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस देखो प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा। इसी टर्म को मैं फिर से लिख दिया यहां पर। हालांकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर 2 इंटू लिख देता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब प्लस क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ना, यहां पर देखो यहां पर डायरेक्ट मैंने क्या किया मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिया और 2 को यही रहने दिया है। और तब ध्यान रखना है ये इक्वल साइन को लेस देन इक्वल टू में चेंज करना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो कोई भी रियल नंबर x जो है ना यह हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मेरी उंगली पर ध्यान देना, x जो है एक रियल नंबर है और कोई भी रियल नंबर मॉड ऑफ x से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मैं यहां लिख कर समझा देता हूं। यहां देखो -3 लेस है मॉड ऑफ -3, -3 देख रहे हो ना, लेस है मॉड ऑफ -3, लेकिन यदि आप 3 लेते हो 3 इक्वल है मॉड ऑफ 3 के। इस तरह से -3 जो होता है ना मॉड ऑफ -3 से लेस है, 3 जो है मॉड ऑफ 3 के इक्वल है, और दोनों को जब कंबाइन टुगेदर करते हो, एक साथ कर देते हो, निष्कर्ष यही हम पाते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो होता है ना, कोई भी रियल नंबर वह अपने मॉड से या तो लेस होगा या उसके इक्वल होगा। इसीलिए तो मैंने लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x। और क्या यहां देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्या कोई एक रियल नंबर के लिए नहीं, कोई भी रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर निगेटिव है तो अपने मॉड से लेस होगा, वह अपने मॉडुलस ऑफ दैट नंबर से लेस होगा। कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो अपने मॉड के इक्वल होता है, इसलिए दोनों साइन जब कंबाइंड हुआ लेस देन इक्वल टू हो जाता है। अब इसी कंसेप्ट का मैंने यहां यूज किया है। देखो यहां पर इक्वल साइन था, यहां पर बदल दिया लेस देन इक्वल टू। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये जो है ना 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से या तो लेस होगा या तो क्या होगा, लेस होगा, या ज्यादा से ज्यादा होगा उसके इक्वल होगा। और देखो इस तरह से
लेस देन इक्वल टू साइन को फिर यहाँ प्रोसीड किए आगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस देखो वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर। हमने ये तो पढ़ा है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम सेपरेट कर सकते हैं या मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। यहाँ पर डॉट जो अब हुआ यह हमारा मल्टीप्लीकेशन है। अब इसी पार्ट को देखो, यहां लिख देता हूं, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हो जाता है। तो इक्वल टू इसको मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। क्या? होल स्क्वायर। और देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यह क्या रह जाता है? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां पर हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। देखो कि यह इनइक्वालिटी जो है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। इस तरह से यह जो है ना, आप भी इसको ढंग से समझ करके सॉल्व करना, अपने आप सॉल्व करना, अपने आप मतलब अपने से। जरूरत पड़े वीडियोज को री करके देखना, लेकिन समझना। विद्यार्थियों, हमारा हिंदुस्तान, आज मैं शब्द आपके सामने रख देता हूं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया जो है ना, अप्रॉक्स 130 करोड़ लोगों का है। बहुत बड़ी भीड़ है, इस बहुत वास्ट पॉपुलेशन लिए बैठे हैं। और आपको अपनी जिंदगी को सफल कर डालना है, इसलिए आपको भीड़ को चीर कर आगे निकलना होगा। इस बात को समझो, आज नहीं तो कल समझना होगा, समझना तो है ही। इसलिए अपनी मेहनत को बरकरार रखना, जज्बात बनाए रखना, जुनून होना चाहिए काम करने के लिए, तभी तो हम अपने को सफल कर सकेंगे। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को, लॉट्स ऑफ थैंक्स। हाँ, जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर डालना, और क्या बेल आइकन दबा देना, घंटे जो होता है ना दबा देना, ताकि आपको वीडियो की सूचना मिल जाए और आप उस लाभान्वित हो सके। वेरी गुड।